राजस्थान में नए राजनीतिक गठजोड़ के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के जयपुर में चल रहे धरने पर अचानक कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा पहुंच गए। हरीश मीणा लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कई बार सरकार के खिलाफ बयान भी जारी कर चुके हैं। हरीश मीणा दौसा से बीजेपी से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। रोचक बात यह है कि उस चुनाव में उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को हरा दिया था। पिछले दिनों जब किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा का घेराव करने के लिए दौसा से अपनी यात्रा निकाली थी तो उनकी यात्रा घाट की गुणी के पास रोक दी गई थी और वहीं बैठकर लंबे समय तक किरोड़ी ने धरना दिया। उस दौरान रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर वहां हरीश मीणा भी पहुंचे थे। उस समय भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें किरोड़ीलाल मीणा ने हरीश का हाथ पकड़ते हुए कहा था, आप आ गए हैं, ठीक है, अब सचिन पायलट आ जाते तो हम तीनों मिलकर चलते और बात करते। उस वीडियो और मौजूदा घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है। वैध पट्टा होने के बावजूद निगम द्वारा मकान नहीं बनाए जाने से हताश राम प्रसाद मीणा नाम के व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली थी। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने पर हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि न्याय की लड़ाई में धरना स्थल पर पहुंच चुका हूं। लोक सेवा का झूठा दावा करने वाले जनविरोधी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखूंगा। सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर राम प्रसाद जी के परिवार को सरकारी सहायता जारी करे। किरोड़ीलाल मीणा इससे पहले पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन चर्चा न्याय दिलाने की नहीं, चर्चा इस बात की होने लगी है कि आखिरकार हरीश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के धरने पर क्यों पहुंचे। हरीश मीणा सचिन पायलट के भी करीबी नेता माने जाते हैं। दौसा से जब लोकसभा सांसद थे उस वक्त सचिन पायलट के करीबी होने की वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जीतकर विधानसभा पहुंचे। उम्मीद की जा रही थी कि उनको मंत्री पद मिलेगा, लेकिन सचिन पायलट जब खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उनको भी मंत्री पद नहीं मिला। सचिन पायलट के पक्ष में हरीश मीणा हमेशा से खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं। अभी 1-to-1 विधायकों की चर्चा में भी जब गोविंद सिंह डोटासरा ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से परिचय कराते हुए ये कहा कि ये मानेसर वाले हैं, तो उस वक्त हरीश मीणा भरी बैठक में ही भड़क गए और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ गोविंद सिंह डोटासरा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उसके बाद डोटासरा ने कहा कि ठीक है, आप शांत हो जाएं, गलती हुई। उसके बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हरीश मीणा से बातचीत करते रहे। हरीश मीणा ने उस बैठक में ही खुली चेतावनी दे दी थी कि अगर आप सचिन पायलट और उनके लोगों को ऐसे ही बोलते रहेंगे तो 2023 के विधानसभा चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे। अब हरीश मीणा एक मध्यस्थ के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंचे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का हमेशा से प्रयास रहा है कि सचिन पायलट को अपने पक्ष में लाया जाए और एक तीसरा मोर्चा खड़ा करके राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए। तीसरी ताकत बनाने में हरीश मीणा अब मध्यस्थ के तौर पर देखे जा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा हमेशा से चाहते थे कि सचिन पायलट उनके साथ आए और राज्य में चुनावों से पहले एक बड़ा गठजोड़ बन जाए, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर, मीणा और जाटों में तो खासा लोकप्रिय हैं ही, लेकिन गुर्जर और मीणा का गठजोड़ कराने में भी सचिन पायलट की अहम भूमिका थी। सचिन पायलट के चलते ही 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर मीणा एक होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट किए और पूर्वी राजस्थान में भाजपा पूरी तरीके से साफ हो गई। किरोड़ीलाल मीणा अकेले भाजपा को पूर्वी राजस्थान में जीत नहीं दिला पाए, जबकि सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान में सभी सीटों पर लगभग जीत दर्ज करा ली थी। अब उसी गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए किरोड़ीलाल मीणा यह चाह रहे हैं कि सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का एक गठजोड़ बने जो गुर्जर, मीणा और जाट वोट बैंक को इकट्ठा कर राजस्थान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन कर दे। इधर सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस हाईकमान कार्रवाई करने का मन बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट के रास्ते खुल जाएंगे। वो कहां जाना चाहते हैं।